भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान का अत्यंत मधुर स्वभाव और अपने भक्तों के प्रति अनंत प्रेम का वर्णन किया गया है, जिससे भक्त अपने ईश्वर के प्रति अधिक श्रद्धा और प्रेम से भरा हृदय बना सके। यह अध्याय आत्मा की अमृत स्वरूपता और परमात्मा के साकार निराकार स्वरूप को समझाने में मदद करता है और भक्तों को आध्यात्मिक सजीवन का मार्गदर्शन करता है। विज्ञान सहित तत्वज्ञान। श्री भगवानुवाच मया सक्तं नाह पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रण मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। ज्ञान तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम वशिष्यते। भावार्थ, अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूंगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धे यत्तांपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। भावार्थ, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। भूमिरापोंदो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतिय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भावार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में परा। जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। भावार्थ, हे महाबाहो अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भावार्थ, हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरः नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा की। भावार्थ, हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। प्रकृति में भगवान का प्रसार। रसोहम सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भावार्थ, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप भी मैं हूँ। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिं तामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। भावार्थ, हे पृथापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। भावार्थ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषी जीवन हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांसाश्चय मत एवेति तान विद्धि न त्वेहे तेषु ते मयि। भावार्थ, प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजगुण और तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ, परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। भक्त और अभक्त का निरूपण। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभ्यः सर्वमिदं जगत् मोहितः नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। भावार्थ, प्रकृति के इन 3 गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम विनाशी को नहीं जान पाते हैं। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। भावार्थ, यह 3 दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपरा शक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा है माया पहरित ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता है। भावार्थ, मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। भावार्थ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, 1 आर्त दुख से निवृत्ति चाहने वाले, 2 अर्थार्थी धन संपदा चाहने वाले, 3 जिज्ञासु केवल मुझे जानने की इच्छा वाले और 4 ज्ञानी मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम हंस च मम प्रियः। भावार्थ, इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि से ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उदाराय सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। भावार्थ, यद्यपि ये 4 प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भावार्थ, अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है, उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। सा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। देवताओं को पूजने वालों का निरूपण। कामस्तैर्हरित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तन्त नियमास्थाय प्रकृत्या नेताः स्वया। भावार्थ, जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धामहे। भावार्थ, जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमिहिते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हिता।
भावार्थ, वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती है, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छा मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसा देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। भावार्थ, परंतु उन अल्पबुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परमधाम को ही प्राप्त होते हैं। अल्पज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी मनुष्य के लक्षण। अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मां बुद्धयः परभावम जानन्तो ममाव्ययम् उत्तमम्। भावार्थ, बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ोय नाभिजानाति लोको मां जमव्ययम्। भावार्थ, मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ, इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। वेदाः सम्तीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। भावार्थ, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छाद्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुण्य मोह को प्राप्त होते हैं। येषा त्वन्तक्तं पापं जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता है। भावार्थ, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम। भावार्थ, जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, से मनुष्य उस ब्रह्मा को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। साधिभूताधिदैवमा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च ते विदुर्युक्त चेतसः। भावार्थ, जो मनुष्य मुझे अधिभूत, संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव, संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ, संपूर्ण फ्लो का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भगवद ज्ञान योगो नाम सप्तमोध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवद ज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ।